11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में जनसभा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज भूमि पूजन कर मंच निर्माण का कार्य शुरू करेगी बीजेपी। तो पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रैली को सफल बनाने के लिए रैली संयोजक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को संयोजक बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। 23 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश में बीजेपी है। पीएम ने रुद्रपुर से की थी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। चुनाव प्रचार अभियान के तहत पीएम की ये दूसरी रैली होगी। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में ये जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित है। तो पीएम मोदी की दूसरी रैली होने वाली है ऋषिकेश में, आईडीपीएल मैदान में ये रैली होगी। रैली की तैयारियों के लिए संयोजक और प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को संयोजक बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब पीएम की दूसरी बड़ी रैली होने वाली है। पहले हरिद्वार में होनी थी, लेकिन अब ऋषिकेश में होगी ये रैली। जी रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर देखे जाते हैं और जिस तरीके से जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पहले नंबर पर था। तो ऐसे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश भर में के अलग अलग राज्यों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक 5 ही लोकसभा सीटों को साधने का काम कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अप्रैल को दूसरी बड़ी रैली जो है ऋषिकेश में होने जा रही है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे, जिसमें से हरिद्वार, टिहरी और जो है पौड़ी लोकसभा सीट को साधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश से करेंगे। और ऐसे में जो है एक बड़ी जनसभा जो है आईडीपीएल मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रखी जानी है, जिसको लेकर पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके लिए जो है प्रभारी और संयोजक भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, जिसमें कि संयोजक आदित्य कोठारी को बनाया गया है। तो ऐसे में आज भूमि पूजन भी हुआ है और भूमि पूजन को लेकर जो है उसके बाद मंच की बनाने की जो है तैयारी वो शुरू हो जाएगी। यानी कि देखा जा रहा है कि काफ़ी उत्साह जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी की जो है जनसभा को लेकर। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को रुद्रपुर के दौरे पर पहुंचे थे। वहां पर रुद्रपुर में भी जो है प्रधानमंत्री ने एक बड़ी जनसभा को जो है वहां पर संबोधित किया था और ऐसे में काफ़ी उत्साह उस वक्त भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और लोगों में जो है देखने को मिला था प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। यानी कि 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है, पूरी एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और जिस तरीके से सभी स्टार प्रचारक लगातार 2 से 3 लोकसभा सीटों को साधने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इससे पहले रुद्रपुर में भी जो है रैली की थी और अब हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट को जो है साधने का काम यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी के साथ साथ जो है तमाम स्टार प्रचारक भी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनके कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं और ऐसे में जो है उनके कार्यक्रम भी बारी बारी पर जो है यहाँ पर लगेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी यहाँ पर दौरा हुआ, तो ऐसे में और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा यहाँ पर होना है और कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा यहाँ पर होना है। तो ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है और पूरे एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों को लेकर है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की बात 5 ही लोकसभा सीटों पर इस बार उत्तराखंड में कर रही है और प्रत्येक सीट को 5 लाख के मतों से जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी अपनी तैयारी कर रही है और लगातार स्टार प्रचारकों के दौर जो है वो उत्तराखंड में जारी है। अरुण, भूमि पूजन हो रहा है, मंच को सजाने का काम हो रहा है, यानी कि रुद्रपुर से भी बड़ी जनसभा बीजेपी करने वाली है ऋषिकेश में और संयोजक और प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं इसके लिए।
जी रोहित, बिल्कुल देखिए रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली हुई थी उसमें भी काफ़ी जो है बड़ी संख्या में भीड़ वहाँ पर उमड़ी थी और काफ़ी जो है बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उस जो है जनसभा में शामिल हुए थे। इसी के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जो रैली रुद्रपुर में हुई थी उससे भी बड़ी रैली और जनसभा जो है वो ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की करने जा रहे हैं और उससे भी ज़्यादा भीड़ की जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि उससे ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी जुटाएगी और ऐसे में इसको लेकर पूरी तैयारी जो है कर दी गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा को लेकर, इस रैली को लेकर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है और काफ़ी जो है एक्टिव मोड में भी भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है और इसके लिए लगातार यानी कि आज से ही, यानी कि आज 8 अप्रैल है और 3 दिन बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुँचेंगे, ऋषिकेश में जनसभा को करेंगे और ऐसे में अभी से ही जो है तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने करनी शुरू कर दी है। यानी कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कितना उत्साह जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और एक बड़ी भीड़ जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अनुमान लगा रही है कि बड़ी भीड़ जो है जुटाएगी और ऐसे में जो है तीनों लोकसभा सीटें जो है कि हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट, उनको साधने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से करेंगे और जो 23 विधानसभा सीटें हैं उन्हें भी जो है साधने का काम यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिस तरीके अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में जो लोकसभा सीटें हैं, हरिद्वार जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत जो विधानसभा सीटें आती हैं उसमें से 6 विधानसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है और अगर हरिद्वार जिले की ही बात करें तो 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और सबसे अधिक जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में हारी थी। तो इसको लेकर यहाँ पर भी वोटरों को साधने का और इन विधानसभाओं पर किस तरीके से बढ़त बनाई जाए, प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली होगी यहाँ से क्या कुछ बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से देते हैं और क्या कुछ वादा यहाँ की जनता से करके जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अरुण, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है 3 जनसभाएं मांग रहा था हाईकमान से। हालांकि 2 जनसभाएं स्वीकार कर ली गई थी। रुद्रपुर में रैली हो चुकी है, अब ऋषिकेश में होनी है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि पहाड़ में यानी कि श्रीनगर में एक रैली और प्रधानमंत्री मोदी की मिल जाए। कितनी संभावनाएं बन रही हैं तीसरी रैली को लेकर? जी रोहित, बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जनसभाएं जो है वह 3 रैलियां यहाँ पर मांग रही थी जिसमें कि पहले पिथौरागढ़, हरिद्वार और श्रीनगर में जो है प्रधानमंत्री की मोदी की जो है रैली मांगी गई थी और जनसभा उनका कार्यक्रम जो है मांगा गया था। तो वहीं इससे पहले जो है हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो होने वाला था, लेकिन उसके बाद उनका शेड्यूल चेंज किया गया और ऋषिकेश जो है वो रखा गया। यानी कि ऋषिकेश से 3 लोकसभा सीटों को एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से साध सकते हैं। तो और ऐसे में जो है पौड़ी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट भी जो है काफ़ी चर्चाओं में इस वक्त है और काफ़ी टक्कर की जो है पौड़ी लोकसभा सीट में देखने को मिले। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है गणेश गोदियाल, उनके भी जनसंपर्क जब वो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ उनके साथ भी जो है जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली प्रदेश नेतृत्व जो है श्रीनगर में मांग सकता है जिससे कि पौड़ी लोकसभा सीट पर खासा प्रभाव पड़े। तो ऐसे में लेकिन अभी संभावनाएं जताई जा रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी रैली भी जो है हो सकती है जो कि श्रीनगर में हो सकती है। तो ऐसे में लेकिन अन्य जो स्टार प्रचारक है उनके दौरे भी लगातार जो है होंगे। यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी दौरे होंगे, उनका भी पौड़ी में जो है दौरा होगा और एक दौरा जो है उनका हरिद्वार में भी होगा। तो ऐसे में जो है उनके दौरे भी यहाँ पर होने हैं और तमाम स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह में है। लगातार तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो तीसरी रैली है वो भी श्रीनगर में हो सकती है। इसके लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि इसके लिए भी जो है समय मांगा जा रहा है, शेड्यूल तैयार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में भी एक बड़ी जनसभा जो है वो कर सकते हैं। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।